पौधदार हाउस के बाहर का माहौल लगभग 48 घंटे से तनावपूर्ण था। जब अरमान ने घर में प्रवेश किया तो उसका दिल 200% तेजी से धड़क रहा था। आंगन में वह बेंच पड़ी थी जिस पर रोहित और चारू का नाम उकेरा गया था। वह सिर्फ एक बेंच नहीं थी, वह भाई बहनों के हंसी मजाक के लगभग 2500 दिनों की यादों का एक प्रतीक थी। अब वह बेंच 3 बड़े टुकड़ों में टूटी हुई थी। अरमान ने उस टूटे हुए हिस्से को उठाया जहां रोहित का नाम लिखा था। उस लकड़ी पर लगा एक 7 इंच गहरा घाव अरमान के दिल में उतर गया। उसकी आंखों के सामने 10 साल पहले का दृश्य घूम गया, जब रोहित ने पहली बार उस बेंच पर बैठकर अरमान को अपनी पहली जीत की कहानी सुनाई थी। वह सिर्फ 15 साल का था और उस बेंच की लकड़ी 15 साल पुरानी थी। उसे याद आया, चारू ने बेंच के कोने पर एक छोटा सा दिल बनाया था जो अब बिल्कुल टूट चुका था। अरमान घुटनों पर बैठ गया, उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने 3 बार अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। वह बेंच उसके भाई बहनों की आखिरी भौतिक निशानी थी। तभी अभिरा उसके पास आई। उसके पास कोई शब्द नहीं था, उसने बस अरमान को सहारा दिया और उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। अरमान, यह सिर्फ लकड़ी है, मैं इसे ठीक कर दूंगी। रोहित और चारू की यादें इस बेंच में नहीं, हमारे दिल में 90% से ज्यादा सुरक्षित हैं। अभिरा ने उसे बेंच के टूटे हुए हिस्से दिखाए और कहा, मैं इस बेंच को उस लकड़ी से ठीक करूंगी जिसे मैंने आज से 12 साल पहले अपने माँ बाबा के घर से लाई थी। यह बेंच अब 2 परिवारों की निशानी बनेगी। अभिरा की यह बात अरमान के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। टूटी हुई बेंच ने अरमान को वरुण के खिलाफ लड़ने की एक नई, 5 गुना ज्यादा मजबूत वजह दी थी। वह समझ गया कि यह लड़ाई अब केवल एक केस नहीं, बल्कि पोद्दार परिवार के सम्मान और उसके भाई बहनों की यादों को बचाने की लड़ाई है। उस रात अरमान ने 0.8 सेकंड का एक वादा अपने आप से किया। वह वरुण को उसके किए की सजा दिलवा कर रहेगा।